अब देखिए क्वेश्चन नंबर है जो चौथा का 8वां देखेंगे तो देखिए इसमें क्या है -1/2 -1/2। अरे -1/2 क्या है -1/2। अब देखेंगे डिफरेंस तो डी बराबर हम क्या लिखते हैं। अरे डी बराबर क्या होता है a2 - a1 a2 - a1। तो a2 क्या है -2 और देखिए ये तब फॉर्मूला का माइनस और इसका ही -1/2। तो देखिए यहाँ -1/2 और -+1/2। तो देखिए ना -1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या होगा 0 ना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी -1/2 यहाँ भी -1/2 यहाँ भी -1/2 यहाँ भी -1/2। इसका डिफरेंस जो है वो 0 है मतलब न बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो मतलब क्या ये क्या हो जाएगा एपी में होगा। अब इसका बोलेगा तीसरा पद अगला पद तीन और पद निकालने के लिए तो ये भी देखिएगा -2 कुछ घटना बढ़ रहा है ना घट रहा है ना। तो इसका फिर अगला पद हो जाएगा -1/2 फिर भी क्या हो जाएगा -1/2। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9। चलिए मिटा दे इसको। चलिए अब देखिए सवाल नंबर कितना है 9 है। अब देखिए ना इसमें क्या मजा आ गया। देखिए 1 3 9 27 देखिए कितना मजा है। अब बोल रहा है क्या कि ये पहले कुछ देखना है कि एपी में है या नहीं है। क्या करना है इसको देखना है ये एपी में है या नहीं है। तो कैसे देखते हैं अरे कैसे देखते हैं डी निकालते हैं डिफरेंस निकालते हैं। तो a2 - a1 तो a2 कितना 3 - 1 कितना होगा अरे 2 होगा। इसका डिफरेंस कितना है 2 बढ़ा। लेकिन हम लोग क्या है कि इस तरह अगर ऐसा सवाल अगर ऑब्जेक्टिव मिले तो आपको इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख लीजिएगा 1 से कितना बढ़ेगा कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा 2। अब देखिए 3 में कितना जोड़ेंगे कि ये जो 9 आएगा कितना 6। तो देखिए अभी डिफरेंस बराबर नहीं है। डिफरेंस बराबर होगा तभी समांतर श्रेणी में होगा एपी में होगा नहीं तो नहीं होगा। तो आपको यही से पता चल रहा है कि पहले 2 बढ़ा लेकिन 2 बढ़ा और फिर यहाँ कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया। तो जो कि इसका डिफरेंस क्या है बराबर नहीं है एपी में नहीं होगा। ठीक है लेकिन आपको यहाँ जो आपको समझा देते हैं ठीक है ऑब्जेक्टिव में क्या बनाने का नहीं है बनाओगे टाइम लगेगा। ठीक है ताकि फिर आगे भी सवाल को देखना है आपको। तो वहां ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं मांगता है। ठीक है पर क्वेश्चन आपको कम से कम तो 10 सेकंड के 20 सेकंड के अंदर उसका आंसर देना है आपको। तो यहीं से पता चल जाएगा कि डिफरेंस बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होगा डिफरेंस तो समान एपी में होगा नहीं तो नहीं होगा। चलिए तो यहाँ आपको निकल गया डी 2 निकला। फिर हम क्या निकालेंगे अब a3 - a2 a3 कितना 9 - 3 तो ये क्या हो जाएगा 6। देखिए यहीं पे डिफरेंस बराबर नहीं है इसलिए ये एपी में अरे एपी में अरे नहीं है एपी में नहीं है। मजा आया अरे मजा आया अरे कॉफी से ज्यादा टेस्ट लग रहा है इसमें। चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखिए ना और मजा वाला सवाल बड़ा मजा आया इसमें। देखिए सवाल नंबर कितना है 9 तो हो गया ना। अब जो वीडियो को पुश करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है मिटा दे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अरे ए है 2 ठो ए है और 3 ठो ए है 4 ठो ए है। मतलब क्या सोच ले तो 1 ठो सेब 2 ठो सेब 3 ठो सेब 4 ठो सेब। अब देखिए ना कितना 1 ठो सेब यहाँ था या कितना हो गया सेब 2 ठो सेब हो गया। कितना बढ़ा 1 ठो बढ़ा या नहीं बढ़ा। फिर देखिए 2 ठो था या फिर कितना सेब 1 ठो 3 ठो हो गया मतलब फिर 1 ठो सेब बढ़ गया। अब देखिए ना यहाँ ये 4 ठो सेब था मतलब ये 3 ठो था फिर 1 ठो बढ़ गया मतलब 1 बढ़ रहा है। तो अपने पहले पता चल गया कि ये एपी में है पहले पता चल गया एपी में है। लेकिन क्या है ना कि अभी बताना पड़ेगा क्या है कि बताना पड़ेगा कि एपी में है नहीं प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है लेकिन अगर वहां एग्जाम में पूछे कि एपी में है या नहीं है तो आप अपने मन से डायरेक्ट देख लीजिएगा कि कितना बढ़ रहा है। अगर समय समान वे में बढ़ रहा है ठीक है समांतर वे में बढ़ रहा है तो बोल दीजिएगा कि नहीं ये एपी में है या समांतर श्रेणी में है। तो देखिए डी बराबर क्या है बाबू a2 - a1 a2 क्या अरे 2a अब -a। अब देखिए ना 2 ठो आम था 1 ठो आम खा गया तो कितना बचा अरे 1 ठो आम बचा ना। अब चलिए यहाँ पे 1 ठो ए मतलब ए डिफरेंस हो गया 1 ठो ए। अब यहाँ डी बराबर फिर अगला डी निकालते हैं a3 - a2 तो a3 कितना अरे कितना 3 ठो ए। अब -2a तो बराबर 3 ठो ए में से 2 ठो ए घटेगा तो कितना ही बचेगा 1 ठो बचेगा या नहीं बचेगा। मतलब यहाँ भी डिफरेंस बराबर यहाँ भी डिफरेंस बराबर। लेकिन बनाने से तो पहले हमको पता चलेगा कि डिफरेंस बराबर एपी में है लेकिन आपको बना के समझा दिए। अब देखिए इसको क्या लिखेगा कि एपी में है एपी में है। अब बोल रहा है क्या कि इसका 3 ठो और पद निकाल दीजिए।
क्या बनाना पड़ेगा आपको? नहीं ना, क्योंकि एक ये बढ़ रहा है ना, खाली एक ठो ये बढ़ रहा। तो देखिए यहाँ 4 ठो है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या 5 है तो यहाँ कितना होगा? 6 ठो हो जाएगा। यहाँ 6 ठो है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 है। होगा या नहीं होगा? अरे मजा आया, मजा आया तो कमेंट में लिखिएगा मजा आया। ठीक है, चलिए वीडियो को पुश करके इसको जो नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए आज तो धुआं उड़ रहा है ना। ए हो गया, यहाँ ए स्क्वायर हो गया, ये ए क्यू हो गया, यहाँ A4 हो रहा है। अब देखिए आपको तो डायरेक्ट यही में पता चल जाना चाहिए एपी में है या नहीं है। तो यहाँ ए था, यहाँ क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया, दुगुना हो रहा है। यहाँ देखिए फिर ए से गुना हो गया, फिर यहाँ ए से गुना हो गया। ठीक है, देख लेते हैं निकाल के। तो डी बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर, अरे यहाँ ए भी है, यहाँ भी ये है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ A2 है, यहाँ ए स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ A1। अब इसको घटाएंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा ना, तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन लेंगे तो देखिए ए स्क्वायर था तो यहाँ एक बचा, ए बचा, यानी अंदर एक बचा। अगला भी डिफरेंस देख लेते हैं। अगर इतना होगा तो समझेगा कि एपी में है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए A3 माइनस A2, A3 कितना? ये A3 है, ये AQ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। AQ माइनस A2 ऐसा नहीं बोलेगा सर ये तो पहले नीचे का था, पैर में था, वह जो सर पे चढ़ गया, ऐसा नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ अगर ए कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा? अरे ए बचा, यहाँ 1 बचा, जो कि मेरा यहाँ ए है, जो a इंटू ए माइनस 1 है, यहाँ ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 है। मतलब ये भी डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस है, ये अलग अलग है। अगर बराबर होता तो बोलते एपी है, नहीं बराबर एपी नहीं है। अरे लिखिए ना, एपी में नहीं है, लिख दीजिए। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल, मिटा दे। चलिए अब देखिए 12 क्या है? रूट अंडर 2, रूट अंडर 8 और रूट अंडर कितना? 18 और रूट अंडर 32। अब कितने बच्चे को तो रूट देख के ही जो बुखार लग गया होगा ना, बाप रे रूट वाला आ गया, कैसे होगा? अरे घबराना नहीं है। ठीक है, जब तक आप एक स्टडी सेंटर सॉल्यूशन पे है, सॉल्यूशन होगा, हर सवाल का सॉल्यूशन होगा। ऑपरेशन सब सवाल का कर देंगे। देखिए तो सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं कि जितना भी रूट वाला है ना उसको थोड़ा सा हल्का से सॉल्व कर देते हैं। देखिए कैसे, ये रूट 2 है ना, रूट है जो 8 को क्या लिख सकते हैं? देखिए गुणनखंड करिएगा तो 2 चौके 8 ना। अब अगर रूट अंडर 8 है तो आप इसको लिख सकते हैं ना 2 गुने 2 गुने 2। आपको पता होना चाहिए जब जोड़ा लगता है तो एक तो बाहर निकल जाता है, तो 2 रूट अंडर 2। मतलब 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 रूट अंडर 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? उसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं? 18 को। ठीक है, इतना समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। ठीक है बाबू, अब देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? रूट अंडर 18। तो रूट अंडर क्या लिख सकते हैं? 18 को देखिए गुणनखंड करते हैं हम लोग 18, तो 2 9 18, मतलब रूट अंडर 2 गुने 9। अब 2 गुने 9 और 9 का वर्गमूल होता है कितना? 3। तो 3 रूट 2 लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर 3 रूट 2 लिखेंगे। अब 32 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 32 को तो रूट अंडर, देखो 32 को क्या लिखेंगे? तो 32 2 से ये 16 ना, देखिए रूट अंडर 16 गुने 2। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, तो 4 होगा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 रूट 2। अब देखिए सजा लिए, ठीक है ना। अब थोड़ा आसान कर दिया, आपको समझने में मजा आएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए डी निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। अरे A2 कितना? 2 रूट 2 माइनस कितना? रूट 2। अब देखिए क्या, देखिए यहाँ रूट 2 इसमें भी है, रूट 2 इसमें भी है,
तो हम √2 क्या कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा ना, और यहाँ 1 बचा। अब देखिए इतना भी सॉल्व करना जरूरी है। देखिए ना यहीं पे देखिए ना क्या होता है, देखिए यहीं पे धुआं उड़ा देते हैं। देखिए अरे 2 ठो √2 और 1 ठो √2 घटा तो कितना बचा, √2 बचा या नहीं बचा, है ना। क्या उतना सॉल्व करेंगे, समझ में आया ना। मतलब 2 ठो √2 में से 1 ठो √2 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। अब देखिए फिर d बराबर a3 माइनस a2, अरे a3 कितना, अरे देखिए ना 3√2 अब माइनस a2 कितना 2√2। अब देखिए ना 3 ठो √2 में से अरे 2 ठो √2 घटेगा तो 1 ठो √2 आएगा ना। अब एक यहाँ पर लिखना जरूरी है नहीं ना, क्या भी किसी भी संख्या 1 से गुना, ठीक है कोई दिक्कत। यहाँ भी देखिए d√2 आया, यहाँ भी √2 आया, इसका मतलब ये डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस क्या है, बराबर है, इसलिए ये AP में होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा AP में होगा, क्या लिखिएगा, AP में होगा। अब देखिए इसके आगे का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब इसमें क्या करिए, आप जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दीजिए, तो देखिए f है बराबर क्या लिख सकते हैं, a4 प्लस d, a4 कितना 4√2 है ना। अब d कितना, अरे √2, अब 4 ठो √2 1 ठो √2 5√2, कोई दिक्कत। अरे धुआं कर देंगे आज हम लोग। a6 बराबर क्या होगा, a5 प्लस d, a5 कितना, a5 अरे 5√2 अब प्लस d कितना, अरे √2, तो 5√2 8 √2 6√2। अब आगे निकालेंगे a7 बराबर डायरेक्ट लिखे ना 7√2, हो गया, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उतारिए, फटाफट उतारिए तो सवाल को, चलिए मिटा दें। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो पहली बार चैनल पे है, जो आए हुए हैं और जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप जो सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि इस पे जो आने वाले एग्जाम का अच्छी तरीके से, मैट्रिक का अच्छा से तैयारी किया जाएगा, जो कि आपको एकदम परफेक्ट है, गारंटी दिया जाएगा कि 80% से एबव आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, ये देखिए सवाल सेम यही सवाल तो है, उसी तरह तो नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कैसा क्या है इसमें। अब देखिए ये क्या है, 12 है, देखते हैं तो ये निकल जाएगा रूट से ना, रूट ये 3, ये रूट 6, ये 3, है ना, और रूट 12 तो क्या होगा, 2 6 के 12, 2 3 6, मतलब 2√3 होगा या नहीं होगा। अब देखते हैं, पहले देखते हैं इसमें AP में है या नहीं, तो AP में है या नहीं, D निकालेंगे, तो D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, तो क्या लिखेंगे हम लोग, √6 माइनस √3। अब घटेगा √6 है √3 है, घटेगा नहीं घटेगा, ठीक है। अब चलते हैं D, A3 माइनस A2, यहाँ क्या है, अरे A3 3 माइनस √6, घटेगा नहीं घटेगा, इसका भी डिफरेंस अलग, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, इसलिए AP में नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिटा दे इसको। देखिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या कर देता है सवाल। देखिए यहाँ a² है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले स्क्वायर तोड़ लीजिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो हमें सबसे पहले आप यहीं पे बताइए, अब बनाना नहीं पड़ेगा, डिफरेंस नहीं निकालेंगे हम, ठीक है, डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए कितना बड़ा, अरे 8 बड़ा ना, अब यहां पे कितना बड़ा, कितना बड़ा 16 बड़ा, तो डिफरेंस क्या बराबर है, पहली बार 8 बड़ा, दूसरी बार 16 बड़ा। ये तो बड़ी नाइंसाफी है ना। कि अब देखिए नाइंसाफी क्या हो गया, मतलब क्या कि इसको 8 भरना चाहिए, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 भरना चाहिए, जो कि 8 नहीं बना, इसलिए ये AP में नहीं है। लिखिए ना, तो बनाने की क्या जरूरत है, AP में नहीं, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, मिटा दें इसको।
अब देखियो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 73 दिया हुआ है बच्चों को खाली कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप पता है हमको कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। सब मैथ का ऑपरेशन कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे समझा दिए हैं कि मत कुछ आपको मैथ का जो भी सवाल है थर थर कांपेगा आपसे। देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर अरे 49 होगा, ये 73। अब बताइए, ये बताइए कितना बढ़ा, 24 बढ़ा ना। अब इसमें फिर अगर जोड़ेंगे 24 तो कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 24 जोड़ेंगे तो देख लेते हैं, 7 3 24 जोड़ेंगे 9 4 13। अरे बहुत अच्छा, मतलब ये एपी में है, क्या है एपी में है। देखिए ना यहां भी 24 बढ़ा, 1 से 25 24 बढ़ा, 25 से 49 फिर 24 बढ़ा, फिर 49 से 73 24 बढ़ा। अरे सबका डी क्या है, डी क्या है, सबका बराबर है, डिफरेंस सेम है, इसलिए ये एपी में है। अब देखिए बोलेगा कहा कि इसका जो A5 निकालने के लिए, 6 निकालने के लिए, 7 निकालने के लिए तो ना निकाल सकते हम लोग। A5 बराबर होता है क्या, A4 प्लस D। अरे डिफरेंस कितना कितना बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ना A4 कितना 73 और डिफरेंस कितना 24। अरे जोड़ दीजिए 4 3 7 और 7 2 9। A6 भी निकाल लीजिए, तो A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस D। तो A5 कितना, अरे 97 और D कितना डिफरेंस 24। और जोड़िएगा तो कितना होगा, 7 4 11 9 2 11 1 12, मतलब 21 आएगा। क्या आएगा, 21 आएगा। अब A7 निकाल के आप लोग A7 निकाल के कमेंट बॉक्स में जो इसका आंसर दे कि A7 है जो चौथा का 15वां का, चौथा का 15 का A7 निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तभी जानेंगे कि आप लोग कितने काबिल हैं, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। इसके अलावा अब जो आगे जो 5.2 है जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आप लोग है जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाइए और लाइक करना भूलिए मत, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगा आपको तो अनलाइक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बोलना ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं कि आपको इसको लाइक करना ही नहीं लाइक करना, ठीक है। क्योंकि आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे, अगर दिल से पढ़े होंगे तो 100% है आपका हाथ जो लाइक जो दबाने से वंचित नहीं रह जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।